tattoo is kind of a medium to express your feelings. I always want a meaningful tattoo, and for me, the meaning is only Lord Shiva. मैं हमेशा अपने फादर को देखता था. He's a big devotee of Lord Shiva. But मेरे को कभी रियलाइज नहीं हुआ कि मुझे किस भगवान को फॉलो करना है. मैं भी बस सारे भगवानों का नाम लेके हाथ जोड़कर ऑफिस निकल जाता था काम करने. पर पिछले 1-1.5 साल में एक दिन मैं ऐसी कुछ देख रहा था तो उसमें भगवान शिव की फोटो थी और उसमें लिखा हुआ था कि काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दरिद्र हर, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव. सो कुछ चीजें मैंने बार बार देखी, बार बार पढ़ी, और उनको जब मैं देखता था तो कुछ टाइम के बाद एक आंखों में नमी भी आने लग गई कि भाई रोना भी कई बार आ जाता था और ये नहीं पता था कि क्या हो रहा है. एक आई डोंट नो क्या होता है. तो फिर मैंने पढ़ा था कि जब आप भगवान शिव के पास जाने लगते हो तो आपका एक क्लीनिंग प्रोसेस होता है. वो आपको पहले क्लीन करते हैं, देन वो आपको एक्सेप्ट करते हैं. बट इस साल जब मैं इंडिया आया था किसी बिजनेस के पर्पस से बॉम्बे में, तो मेरा डिस्कशन घर पे चल रहा था कि गौरव महाकाल के दर्शन क्यों नहीं कर लेता. मेरी वाइफ ने बोला महाकाल के दर्शन क्यों नहीं करता. तो एकदम से मेरे माइंड में रियलाइज आया कि हाँ, मुझे महाकाल के में जाना चाहिए उज्जैन. तो मैं गया दर्शन करने. मैंने भस्म आरती अटेंड करी, उसके बाद रुद्राभिषेक भी किया. पूरी आरती में मैं बस शिवलिंग को देखता रहा और रोता रहा, और एक गूज बम्स हो रहे थे और अंदर से पता नहीं क्या हो रहा था, अजीब सा हो रहा था. फिर मैंने किसी से बात नहीं करी कई दिनों तक. घर पे भी बात करता था, कम बोलता था. फिर एक दिन रात को मुझको रिकनेक्ट हुआ सब कुछ कि मेरे पिताजी भी लॉर्ड शिवा को पूछते थे, और मैंने जब अपने पिताजी को घर बना के दिया था पहाड़ों में, और जो मेरे पिताजी का घर है उस घर से भी त्रिशूल का पहाड़ दिखता है. और मेरी बेटी जिस दिन पैदा हुई वो महाशिवरात्रि थी, और ये मेरी एक सेल्फ डिस्कवरी बन गया कि मेरे पीछे जो कोई भी है वो भगवान शिव ही है. मुझे लगने लग गया कि मैं कुछ नहीं हूं, ये मेरे महादेव मुझसे करवाते हैं. तो ये एक फंक्शन, ये एक थॉट प्रोसेस डेवलप हो गया अंदर. तो आई ऑल्सो फील लाइक कि पिछले कुछ महीनों से मैं सोचा था कि मैं किस तरीके से उनके साथ और कनेक्ट हूं. तो मेरे को लगा कि मेरे को भगवान शिव को अपने हाथ पर लेकर आना है. बट मुझको ये था कि मुझे लिए कोई टैटू करे जो जिसे पता हो भगवान शिव के बारे में, या जो उसके बारे में टैटूज करता. एंड देन आई रेड अबाउट सनी. आई टोल्ड माई एंटायर स्टोरी टू Sunny, and I'm very, very, very glad that I choose him and he chose me because he understands me fully. When Gaurav shared this request with me, I knew that this is not just any tattoo. It's a story, and not just any story, but a story of a divine surrender. It was about capturing his spiritual journey, his transformation. And my responsibility was to translate this purity of devotion into art. And honestly, it felt very big, really big and heavy at the beginning. तो मैंने सनी को बताया था, ये जब भी मैं भगवान शिव को देखता हूं तो मैं सरेंडर हो जाता हूं, और आई वांट टू पुट एवरीथिंग ऑन अ टैटू. For me, the challenge was, how do I capture this magnitude of devotion into a single composition, into a single piece of art? So instead of jumping straight away into the design process, I thought of writing a narrative, like my version of his story, like me being a writer, a narrator, a poet of his story. And that's where it began. While he was waiting for the design, instead I shared this narrative which I wrote. And reading that narrative, he went speechless. I mean, he said,
how did I even capture those emotions which he never have spoken about it to anybody except Shivji? And that's when I felt that something was in action beyond my understanding. I wasn't just designing a tattoo, I was channeling. तो मेरे टैटू में यही दिखाया गया है कि भगवान शिव की आंखों से ग्लेज गिर रही है और वो शिवलिंग तक आ रही है, उससे प्रकाशित हो रहा है और मेरे अंदर सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है और मैं अपने आप को सही राह पे लेके जा रहा हूँ. तो बस ये थॉट प्रोसेस को मैं चाहता था, स्पेशली लेफ्ट हैंड पे आए, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं उनको हमेशा देखता रहूं. When the actual tattooing began, I felt something. I felt a very new energy within me, something happening within me, flowing through me. Every stroke, every detail flowed like it was being guided. There was rhythm, alignment, and surrender. To me, it felt ecstatic, as if Shivji himself was creating through me. This tattoo is gonna be a masterpiece. For me, at least. And I feel like it's also for Sunny. It's a combination of everything. So when we sum up, it comes as a masterpiece. And I love it. I cannot put this experience, this emotion in words, but it was an experience. It was amazing. I believe this tattoo will help me to make me a better man. Hello, hi. This is Gaurav Saini, CEO, Managing Partner, Executive Board Member of Tico Chemicals. But आप सबके लिए मैं एक शिव भक्त गौरव सैनी हूँ.